अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने चलते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हमारे शहर हैदराबाद की गरीब गुरबा आवाम को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में लॉकडाउन चल रहा है। सिर्फ सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लॉकडाउन ओपन किया गया है। सिर्फ 4 घंटे का परमिशन है आवाम को घर से बाहर निकलने का। अब ये सिर्फ 4 घंटे में इंसान कमाएगा क्या, खाएगा क्या और खिलाएगा क्या। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं उन गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की जो कि ये अपील कर रहे हैं हुकूमत से कि लॉकडाउन का टाइम थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उनको सिर्फ एक पैसेंजर मिलता है। उस पैसेंजर को छोड़ के आने में ही 1.5 घंटा 2 घंटे का टाइम हो जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक हद से ज़्यादा जाम हो रही है, जिसकी वजह से ऑटो ड्राइवर्स की कुछ भी कमाई नहीं हो रही है। अब जाहिर सी बात है मैक्सिमम ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के तकरीबन ऑटोस जो है 80% वो रेंट पर लेकर आते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं, फिर ऑटो के ओनर को उसका रेंट देते हैं, फिर उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो अपने घर को लेकर जाते हैं। अब बहरहाल एक 4 घंटे के टाइम में ऑटो ड्राइवर जाएगा क्या, कमाएगा क्या, खाएगा क्या और ऑटो के ओनर को देगा क्या। तो बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी तकलीफ़ है, अपनी अपनी मजबूरी है। इसको भी चाहिए कि हुकूमत को कुछ गौर व फिक्र करे, गरीब आवाम का भी लिहाज करे, ख्याल करे, आखिर वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। तो आइए ऑटो ड्राइवर्स की कुछ मजबूरी है जिन्होंने मीडिया के सामने बताया, वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। ये मैं चंद्रायन गुट्टा ऑटो स्टैंड पे ठहरा हुआ हूँ फिलहाल। यहाँ ऑटों की बहुत कारोबार नहीं है साहब। 4 घंटे का आप टाइम दिए, इसमें ट्रैफिक में तो 3 घंटे तो ट्रैफिक में ही निकल जा रही। फिर पलट के जो है तो ट्रैफिक इतनी रह रही, कोई अपन एक सवारी बिठा लिए 100, 50, 150, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलती सवारी। उसमें बिठाए अपन जाके छोड़े तक जो है सो करीब 9 बज जा रही। अपन 7:30 को सवारी बिठाए, 1.5 घंटा तो हो रहा है जिसमें सवारी छोड़े। फिर वहाँ छोड़ते फिर क्या हो रहा, 10 बजने की टाइमिंग। अब घर को भागे तक वो भी 1-1.5 घंटा ट्रैफिक जाने में है। तो इसमें एक सवारी में 150 रुपये में गैस क्या जलाना, घर को क्या लेके जाना, फिर ऑटो का कोई किराया का है, किराए का ऑटो है, उनको किराया क्या देना ऑटो का। फिर पलट के जो है सो अब केसीआर साहब सोप तो बोल रहे हैं लॉकडाउन बढ़ा दे रही, मगर जो है सो ये घरों के किराया का नहीं बोल रही, ना लाइट के बिलों का बोल रही, ना घरों के गैस का बोल रही। अब मेरे खुद की बात है, मेरे घर में गैस खत्म हो गई। 8 दिन से मैं बाजू वालों के घर में पका रहा हूँ। उन्होंने 1 दिन पकाने देंगे, 2 दिन पकाने देंगे, 8 दिन पकाने देंगे। उसके बाद ये केसीआर साहब ये सोप तो बोल रहे हैं, मगर जो है सो घरों के किराए क्यों कहीं को नहीं बोल रही। फिर जो है सो ऑटो के घरों के किराए का नहीं बोल रहे हैं। फिर जो है सो अब 5 जनों को ऑटो का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऑटो वालों का कुछ ना कुछ तो करना है। और ये हमारे ऑटो यूनियनों के बड़े बड़े लीडर तो ये टाइम पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। खाली टाइम पे तो बहुत कुछ आते, बहुत जने आते, और अब तो एक जना नहीं दिख रहा, ना कोई आवाज कर रहा। और पेंशन भी देते बोले, और ऑटो वालों को पेंशन भी देते बोले, कुछ भी आवाज नहीं है जब तक। 4 घंटे में हम क्या करना ऑटो वाले। 4 घंटे में क्या कि घर से निकले तक क्या कि 7 बज जा रहे। 7 बजे तो ऊपर से क्या कि कारोबार में ट्रैफिक इतनी है कि कारोबार कर नहीं सक रहे। कारोबार करे तो क्या कि कारोबार करे तो गैस के पैसे नहीं निकाल सकते। गैस के पैसे निकाले तो ऑटो का किराया नहीं निकाल सकते। ऑटो का किराया निकाले तो घर का खर्चा नहीं निकाल सकते। घर का खर्चा कैसा निकालेंगे, जोर बच्चों को कैसा पालेंगे। सरकार साहब को जरा ये तो मालूम होना चाहिए कि हम ऑटो वाले कैसा जीना चाहिए, कैसा जीना ऑटो वाले। सबको क्या कि हर किसी को सहूलत है, हमारे को कई की सहूलत है ऑटो वालों को, कई की भी सहूलत नहीं है हमारे को। सहूलत कई के ऑटो वालों की एक ज़माने से बोल रहे सहूलत बोल के। गए साल हमारे को कुछ भी सहूलत नहीं मिली, ये साल कुछ भी सहूलत नहीं मिली। 4 घंटे में हम क्या करेंगे, 4 घंटे में जोरू बच्चों को कैसा पालेंगे, घर का खर्चा कैसा चलाएंगे। अब देखते देखते क्या कि लाइट का बिल आ जा रहा, करंट का बिल आ जा रहा, किराए के घर वाले को लाइट का बिल, करंट का बिल, घर का किराया कैसा देंगे हम लोग।
हाँ? कैसा देंगे? केसीआर साहब को ये तो मालूम होना चाहिए कि इन्होंने कैसा जीना ऑटो वाले, क्या करना ऑटो वाले। हाँ? और हमारे असद साहब को मालूम है सब गरीब ऑटो वाले कैसा जी रहे हैं रोड पे। हाँ? गरीब ऑटो वालों की कैसी परेशानी हो रही गरीब ऑटो वालों को। हाँ? अब उन्होंने भी असद साहब भी कुछ भी नहीं बोल रहे, केसीआर साहब से ना केसीआर साहब भी कुछ भी नहीं बोल रहे, सब अपने अपने उसमें मज़े में है। हाँ? सब अपने अपने उसमें मज़े में है। कहाँ से जिंगे हम? हाँ? हमारे को सहूलत करते बोल के एक ज़माने से सहूलत नहीं कर रहे। हर लॉकडाउन में हमारे को दुनिया की परेशानी हो जा रही। हाँ? यहाँ निकलते कि हाँ 10 बज के 10 मिनट होते कि शायद ही हमारे को पकड़ ले रहे रोड पे पकड़ लिए। तो हमारे को सब कागज रहने के बाद भी टाइम की सहूलत बोल के 1000 रुपये चालान डाले तो हम वहाँ कहाँ से ला के देंगे? हाँ? अब हमारी से यही गुजारिश है हमारी हुकूमत से कि हमारे को कुछ ना कुछ सहूलत देना चाहिए या कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए। हाँ? आप लोगों के ऊपर ही हमारी है कैसा जीना क्या नहीं। आप लोग सोचो ऑटो वालों के बारे में, या नहीं तो आप लोगों की मर्जी। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।